हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल था 16 सितंबर। अभी सुबह हुआ है, अभी सुबह का 5 बज रहा है और हमारा आँख सूज गए है। तो कल वाला थर्ड शिफ्ट था, तो हमारा एग्ज़ाम का रिव्यू दे नहीं पाए और वैसे भी हम बना नहीं पाए और थक गए थे कि पूरा सो गए थे चलते चलते। बहुत दूर एकदम एग्जामिनेशन था। तो हम बताते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या था, कैसे था, क्या क्या हुआ था, कौन सा क्वेश्चंस आया था, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम बाद में है वो उनको देखना ज़रूरी है। जो स्टूडेंट का इसका आने वाला है, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, यानी कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि वो सीजल का एग्ज़ाम्स था। एसएससी सीजल का जो 16 सितंबर को था और थर्ड शिफ्ट था, जिसमें हमें शाम में छुट्टी मिला था और बहुत अलग रूट पे था, बहुत अलग रूट पे। हम जब हमारा ब्लॉग देखेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, वैसे बहुत दूर था और जाने में भी बहुत मतलब जैसे गांव वगैरह रहता वैसे। और वहाँ जाने के बाद वाला भी कंडीशन बताएंगे। तो पहले जो अभी सीरियल के बारे में नहीं जानते हैं तो उनके बारे में उनको बता दें कि सीरियल में 4 सेक्शंस होते हैं। एक मैथ होता है, रीजनिंग होता है और जीके होता है और जीके जीएस होता है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस 4 सेक्शंस होते हैं। और उसके बाद कल वाला भी एग्जाम्स था, तो आज हम यहीं रुके हुए हैं ताकि सुबह में दे सके। अब अच्छा जाएगा या ख़राब जाएगा वैसे तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और कल वाला भी एग्ज़ाम हम सही था, वैसे जो जितना हमारा प्रिपरेशन था उतना सही था। क्या हुआ था कि जब हम गए थे, जब हम वहाँ जाते हैं तो फिर हमें क्या क्या ले जाना पड़ता है, ये भी एक क्वेश्चंस होते हैं। और हमारा सेंटर तो ऐसा था कि मतलब कि जहाँ गूगल दिखा रहा था वैसे ही हम पहुँचे और वहाँ जाके वही एग्ज़ाम सेंटर था, तो हमें एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुआ था। और शायद सभी का वहाँ जितना भी स्टूडेंट हमारे साथ था वो सभी का अच्छा था, मतलब कि जो अच्छे से आ रहा था और जा रहा था। उसके बाद हम जब एंट्री करते हैं तो वहाँ वाला स्टाफ वगैरह सब ठीक ही थे। और उसमें ले जाना था आधार कार्ड, फ़ोटो और अपना एडमिट कार्ड। आप अपना ई कार्ड लेके जाएं या फिर आधार कार्ड का ओरिजिनल लेके जाएं, नहीं तो फिर एग्ज़ाम देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे तो आधार कार्ड होना मैंडेटरी है और फ़ोटो भी होना मैंडेटरी है। और उसके बाद और आपका तो ये एडमिट कार्ड बहुत मैंडेटरी है कि एडमिट कार्ड नहीं ले जाइएगा तो एग्ज़ाम ही नहीं होगा। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद अच्छे से पानी वगैरह की भी व्यवस्था था, यानी हर कुछ सही था। वहाँ पे कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि मतलब उनका सिस्टम नहीं चल रहा था, तो वो दूसरे एक्सचेंज करके दूसरा दे रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर ख़राब है तो बोल सकते हैं, हम एक्सचेंज करके दे देंगे। तो वो एक लड़की थी तो उनको एक्सचेंज करके मिल गया था। और जब हम एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं, जैसे सब लोग बोल रहा है कि एसएससी सीजीएल में मतलब टाइम नहीं दिखा रहा है, तो हाँ भी टाइम कितना अभी बाकी है। टीसीएस में ऐसा नहीं होता था। टीसीएस में कितना टाइम अभी बचा हुआ है, कितना टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है, तो ये सब दिखाता था। लेकिन वहाँ कोई ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी कि क्वेश्चंस हमें मतलब कि टाइम हमें बता रहा था। और जैसे सब लोग ने टीसीएस का अलग ही पैटर्न था। और जैसे लैपटॉप हम थोड़ा आधा घंटा के बाद गए थे, तो लैपटॉप पे यह था कि मॉनिटर में दिखा रहा था हर एक सेक्शन बहुत कुछ खुल चुका था, यानी कि एग्ज़ाम नहीं खुला था। और बहुत उसमें भी कई प्रोसेस थे, जिसमें एक बार एग्ज़ाम ओवरव्यू के लिए था, दूसरा डिस्क्रिप्शन था जिसमें आप पढ़ सकते हैं, और तीसरा जो था वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना था, और चौथा जो था वो रेडी करना था। और इंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन उसके बारे में लिखा हुआ था कि आप कोई भी आपको इसमें लैपटॉप में या मॉनिटर में या फिर किसी भी तरह के माउस में वगैरह में किसी में भी प्रॉब्लम होता है तो आप पैनिक ना करें, बिल्कुल आप इन्विजिलेटर से बता सकते हैं। और ऐसा था। और उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, तो उसमें नहीं बताया गया था कि हाँ एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ,
जब टाइम टाइम सिर्फ नहीं दिखा रहा था। और इसमें जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला रहता है तो सिस्टम जो होता है अपने आप ऑटोमेटिक मतलब कि वहाँ से कुछ मतलब जो निरीक्षक होते हैं वो उनके साथ कुछ अलग सिस्टम होता है तो वो ऑन कर दिया करते हैं और सारे सिस्टम एक बार स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमें अच्छा लगा एडुकेटी का कि टाइम नहीं बताता है लेकिन और ये तो समय पे चालू हो जाता है और उसके बाद वहाँ ओके करना होता है और एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और अपने हिसाब से लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। और उसके बाद रहा पेन और पेपर का, तो पेन पेपर तो वहाँ भी अच्छा था। वैसे टीसीएस जो देता था वो बड़ा देता था, यानी पेपर वो वाला आता नहीं है जिसमें चित्र वगैरह देखते हैं कि बनाया जाता है, यानी फिर सारा कॉपी का कागज़ मिलता है मार्केट में, वैसा नहीं था। बस एक कॉपी मान लीजिए, एक कॉपी का पेन होता है ना, एकदम पतला था, जैसे कि लिखने लायक था, वैसे कुछ कह नहीं सकते हैं। काम हमारा हो गया और पेन भी ठीक था, मतलब 2 रुपया का 3 रुपया का आता है वो वाला था, तो वो सब सही था मैनेजमेंट। और उसके बाद जब हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो हमारा एग्ज़ाम उसमें टाइम दिखाता है और उसमें ये था ना कि नीचे टाइम दिखाता था। टीसीएस में कितना टाइम बचा हुआ है वो नीचे दिखाता था, लेकिन यहाँ एडुकेटी में ऊपर में दिखा रहा था। और नेक्स्ट करना होता था तो हमें सेव एंड नेक्स्ट करना होता था, तो नीचे वाला बटन से करना होता, तो वो ऊपर वाला प्रोसेस से किया है। और यहाँ जिसमें वो सिलेक्ट करना होता था टीसीएस में कि हाँ वो कौन सा आपको सेक्शन में जाना है। यहाँ पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट 3, पार्ट सी, मतलब ABCD करके दिया था, वैसे डी तक। और उसके बाद यहाँ आप जैसे कि एक पार्ट 1 का हो गया 25, तो वहाँ आपको अच्छे से क्लिक करना है और आगे वाले सेक्शंस पे जाना है। तो अगर यहाँ क्लिक करके आप आगे वाला सेक्शंस पे पार्ट बी पे नहीं जाएंगे तो वहाँ अनमार्क हो जाया करता था, ऐसा हुआ था। और जब हम उसको अच्छे से मार्क्स कर रहे थे, नेक्स्ट कर रहे थे, सेव कर रहे थे, तब जाके पार्ट बी में जाना होता था, तभी जाके वो 25 नंबर का क्वेश्चन अच्छा था। तो बताते हैं 4 सेक्शंस, रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश और आपका ये हो गया जीके। तो जीके में भी ठीक ठाक था। और पहले रीजनिंग से शुरू करते हैं। तो रीजनिंग वाला ये था कि सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, आपको इजीली से बन जा सकते थे, बन रहे थे। और जैसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस आता है वैसा ही आ रहा था, जैसा मॉक में आ रहा था, भी टेक्स्ट बुक जो करवा रहा था वो भी ठीक ही वैसा ही आ रहा था। उसमें एक क्वेश्चंस जो था, वैसे तो क्वेश्चंस बताने का नोटिस मतलब नहीं बताने का बोला है, नोटिस दिया है एसएससी चेयरमैन, पता नहीं ये फेक है या फिर ओरिजिनल है पता नहीं। लेकिन वहाँ जैसे कि एक क्वेश्चंस जो था वो एक प्रथम पद जो था उसका मान दिया हुआ था और उसका डी निकालना था और छठवां पद भी आपको दिया हुआ था, तो उसका डी सिर्फ निकालना था। और एक क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे कि 5 है ना, 5 और ऐसे करके एक नीचे दे दिया गया था जिसमें 2 दिया था और -3 +1 था, तो इसको चेंज करना था, एक्सचेंज करके उसको सॉल्व करना था। तो इसमें हमारा एक गलती चला गया है, जिसमें हम अभी टाइम मतलब सारा सेक्शंस को जो हमसे नहीं बना था, नहीं फर्स्ट बार में होता है ना, नर्वस होता है, पैनिक होता है, तो नर्वस तो हम सुबह ही से लग रहा था हमें कि पता नहीं हमारा कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। तो फिर वहाँ जाने के बाद थोड़ा लगा कि ये क्वेश्चंस अभी नहीं बन रहे हैं तो अगले बार अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ऐसा ही किए थे, जब हमारा पूरा सेक्शंस ख़त्म हो गए थे और तब हमारा थोड़ा टाइम बचा था तो हम देखे रीजनिंग में कौन कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके बना ही रहे थे। तो हमें पता चला कि एक बार गलती से दूसरा ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और तो फिर वहाँ सही करने का मौका नहीं मिला, सिस्टम ऑफ हो गया, टाइम ख़त्म हो गया था तब। और डी का मान था। और जैसे रिलेशन यानी बर्ड रिलेशनशिप में आप जैसे देखे होंगे, हमारे जहाँ तक एक्सपीरियंस है,
जहाँ तक हम सॉल्व किए हैं तो वहाँ का बताते हैं कि वहाँ एक भी क्वेश्चन आपको इतना ईजिली नहीं सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि बस 3 स्टेप आपको फाइनल करना था बस, और उसके बाद आपको आंसर बता देना था। वो भी उसका आंसर था आर की माँ, एक ऑप्शन और करके वो था। तो ऐसा ही था। तो रीजनिंग में कोई टफ वगैरह नहीं था, वो आपको इजीली से बन जा सकता है। तो आगे जिनका भी एग्जाम है वो देख के जाएं और पैनिक ना करें, वो उनका भविष्य का खेल है। और मैथ में भी वैसा ही था, कुछ कैलकुलेटिव भी था, सिंप्लीफिकेशन में था, और थोड़ा बहुत मॉडरेट था। और क्वेश्चंस वगैरह वैसे ही आता है जैसे प्रॉफिट लॉस में आया था, जैसे पहले आता था सिर्फ सेम 2 था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो थे इजीली थे, बन जा रहे थे। कुछ क्वेश्चन जब आपको समझ में नहीं आता है, नर्वस होते हैं, जब आपको लगता है कि बहुत कुछ आ गया है और नहीं आता है, तो आपके लिए भारी होता ही है। तो मैथ में भी ज़्यादा कुछ था नहीं, और DI से शायद नहीं था क्वेश्चंस, DI से 1-2 होगा, वैसे तो हमको अभी कन्फर्म नहीं है। फिर चलते हैं जीके पे। तो जीके भी एक जैसे आता था, अनुच्छेद से था। सबसे पहला क्वेश्चन सबको देखने को मिला था विज्ञान से, यानी साइंस से, वो भी ज्योग्राफी से। फिर बायोलॉजी से भी एक क्वेश्चन था, जैसे पहले पूछा जाता था वैसे ही था, उसमें भी था। और अनुच्छेद से था। और भी क्वेश्चंस थे जिसमें फोल्क डांस के लिए शायद एक भी क्वेश्चंस नहीं थे हमारे वाला में, उसमें कुछ नहीं ज़्यादा पूछ रहा था फोल्क डांस में। और जैसे क्वेश्चन हर सेक्शन से उठाए जा रहे थे, इसमें भी वैसा ही क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। और क्वेश्चन थोड़ा मतलब जानकारी है तो ठीक है, बन जा रहे थे। अनुच्छेद राज्य यानी राष्ट्रपति से तो जानते ही हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हर एग्जाम्स में आता है। राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रपति को जितना भी कवर करना है, वो अनुच्छेद वो आया था। और आगे जाने के बाद बहुत सारे जो था कि मेल भी करना था। हाँ, चोल वंश से भी आया हुआ था, पाल वंश से भी आया हुआ था क्वेश्चन हिस्ट्री में। और फिर जाना है तो और इतिहास, जैसे मतलब कि TCS में आ रहा था वैसे वैसे क्वेश्चन इसमें भी आ रहा था। लेकिन टफ टू मॉडरेट यानी नहीं आता है तो थोड़ा लगता है कि हाँ नहीं आ रहा है इसमें, और बाकी सब सही था, ओके था। और उसके बाद हम चले गए थे इंग्लिश वाला सेक्शंस में। सबको हम एक थोड़ा थोड़ा टाइम दिए हैं सबको, क्योंकि हो सकता है सबका क्वेश्चन बने या फिर ना बने, तो वो धीरे धीरे दिए थे। तो इंग्लिश में भी पैसेज था, बहुत बड़ा पैसेज था, उसको पढ़ना था। और हमको लगता है उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत था, बहुत बड़ा पैसेज था, उसको पढ़ना है। शायद वो पैसेज किस पे आधारित था ये बता सकते हैं कि वो पैसेज क्लाइमेट, जलवायु के ऊपर आधारित था। मतलब जब तूफान आता है तो हमें क्या करना होता है, इसके बारे में था। और डॉल ड्रम एक एंटोनियम था, उसका भी था। और जैसे कि क्वेश्चन जो हम रिपीटेड देखते हैं, प्रोफाउंड, प्रोफ्यूज, ये सारे क्वेश्चंस हमें एंटोनियम और सिनोनियम में नहीं देखने को मिला। मतलब थोड़ा सा हट के क्वेश्चंस तो किताबी से था, लेकिन कुछ अलग दिया गया था सिनोनियम और एंटोनियम में। और यहाँ भी जैसे कि आपको 4 वर्ग दिया गया होता है और एक मैच करना होता है, तो इसमें भी था, इंग्लिश में भी था। और हमारा पैसेज एक ही था। और जैसे इंग्लिश ग्रामर से आता है, पास्ट ऑफ स्पीच से, उसमें भी था। नरेशन 2 क्वेश्चंस थे, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर डीप में पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा बना के। और ये सारे क्वेश्चंस को पूरा करने के बाद आपका टाइम कब ऑफ हो जाता है, और जिनके बाद प्रैक्टिस है उनका बाद तो क्वेश्चंस बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। पता नहीं अब कट ऑफ कितना जाएगा, नहीं जाएगा। और उसके बाद हम अपना घर आते हैं, और घर तो नहीं गए थे आज, लेकिन यहीं थे। और इतना था, मतलब थक गए थे चलते चलते, इतना दूर सेंटर था, मतलब कि कचरा पानी पड़ा था रात में, सुबह में जब आ रहे थे तब भी। उसके बाद उसका हालत ख़राब हो गया था। हमारा तो लग रहा था वैसे कपड़ा कब गंदा हो जाएगा, लेकिन हम बच गए। बाकी आप सब कब जा रहे हैं और कि कौन सा शिफ्ट है आप ज़रूर बताइएगा। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। बाकी बाय।